जय मसीह की। चिंता। चिंता एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। चिंता आपके जीवन में कई बीमारियां पैदा करेगा, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर, आपको नींद नहीं आएगी। ऐसी कई तरह की बीमारी चिंता के द्वारा अपने जीवन में आते हैं। पर जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बीपी की दवाई देगा, डायबिटीज की दवाई देगा, पर चिंता की कोई दवाई नहीं देगा। वो आपको यही कहेगा कि चिंता मत करो, क्योंकि डॉक्टर के पास भी चिंता का कोई इलाज नहीं है। चिंता का आज तक कोई साइंटिस्ट दवा नहीं खोज कर पाया, क्योंकि चिंता हम खुद पैदा करते हैं और इसका प्रॉब्लम हमारे जीवन में बढ़ते ही जाता है। क्या आपको पता है, चिंता बाइबल में 26 बार दर्ज किया गया है और परमेश्वर कहता है मत डर, ये 365 बार परमेश्वर ने बोला हुआ है, क्योंकि एक ही बंदा है जो आपको चिंता से मुक्त कर सकता है, वो है यीशु मसीह। आइए हम पढ़ते हैं फिलिपिन्स 4 क्या कहता है हमें। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति और जो सारी समझ के परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु मसीह से सुरक्षित रहेगी। परमेश्वर यहाँ पे तुमको वाचा देता है कि तुम हर एक चिंताओं से परमेश्वर के पास जाओ, क्योंकि चिंता से तुम अपने जीवन का एक दिन भी तुम बढ़ा नहीं सकते हो। पर परमेश्वर तुम्हारे जीवन का चिंता से, परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, प्रार्थना करो और मैं तुम्हें चिंता से मुक्त करूंगा। आपने ये कहानी तो सुनी होगी, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तब 5,000 लोग के ऊपर लोग जमा हुए थे और उस वक्त उनके डिसाइपल्स ने चिंता करना चालू किया। क्या चालू किया? चिंता के खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है, पर यीशु मसीह के पास उन्होंने नहीं आए। पर जब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तब उन लोग यीशु मसीह के पास आए और बोले हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, हम हजारों लोगों को कैसा खाना खिला। यीशु मसीह ने यही बोला, चिंता मत कर, तुम सब लोगों को बिठाओ। और यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 के ऊपर लोगों को खाना खिलाया। वैसे ही जब डिसाइपल्स यीशु मसीह के साथ नाव में जा रहे थे तो बहुत जोर से तूफान आया और लोग डर गए और उन्होंने यीशु मसीह के पास आके बोला हम मर रहे हैं, क्या आप अभी तक सो रहे हो? यीशु मसीह ने कहा क्यों तुम डर रहे हो, मैं तुम्हारे संग हूं। और यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और तूफान थम गया। क्योंकि हम जब सोचते हैं कि हमारी चिंता है तो हम चिंता के ऊपर डरते हैं, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। पर जब तुम यीशु मसीह को पर फोकस करोगे, हर चिंता है तुमसे जीवन से दूर हो रही चली जाएगी। यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, तुमको चिंताएं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब चीज संभाल लेगा। एक पीटर में भी हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसका तुम्हारे पर ध्यान है। तुम्हारा जीवन का ध्यान यीशु मसीह रखता है। तुम अपनी जीवन का स्टेयरिंग यीशु मसीह को दे दो, तुम आराम से बैक सीट पर होकर बैठ जाओ, लेट यीशु मसीह को चलाने दो तुम्हारा जीवन, वो बराबर चलाएगा। पर जब तुम खुद स्टेयरिंग संभालोगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है, प्रॉब्लम्स होने का चांसेस है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। हम दूसरा एक वचन पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। आइए हम दूसरा वचन पढ़ते हैं इज़ाया में ये कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। तो परमेश्वर का वचन है कि प्रभु तुमको अपने दाहिने हाथ से तुमको संभाल लेगा। पर तुम इसीलिए कहते हैं कि तुम चिंता में मत दबे जाओ और परमेश्वर को पुकारो और परमेश्वर को तुम्हारा जीवन का नियंत्रण दो, वो तुमको तुम्हारा जीवन संभालेगा। वो तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। गॉड ब्लेस यू।